आप और आपके सितारे प्रेजेंट्स एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस आपके लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस लेकर आते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी, जिनसे आप पा सकते हैं हर समस्या का समाधान। तो कॉल करें आचार्य जी को 4084805477 पर। और वास्तु सॉल्यूशंस जो आपको ले जाते हैं सही दिशा की ओर, आप पा सकते हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 5108683338 पर। सुनना न भूलें एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 2 PM to 3:30 PM ऑन DC 1170 AM। आप और आपके सितारे। वास्तुशास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना, बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective vastu solution alternative. You can also call her for vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net। रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 5108683338। इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time। जय माता दी लिसनर्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम में एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन तथा आप और आपके सितारे में। लिसनर्स, समय है आपके सभी प्रश्नों का जवाब पाने के लिए जो प्रश्न वास्तु से जुड़ा हुआ है। आप सब लोग, हम सब लोग अनेकों उपाय करके कई बार जीवन में निराशा का सामना करना पड़ता है। हम सब लोगों को निराशा, दुख, तकलीफ, कष्ट और परेशानियां। कई बार ऐसा लगता है कि सारे उपाय हम कर चुके होते हैं, फिर भी हमें आराम नहीं मिलता है, लाभ नहीं प्राप्त होता है। होटल में, मोटल में, घर में, बिजनेस प्लेस पर, वर्क प्लेस पर या कि बेडरूम या स्टडी रूम में, जहां कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि वास्तु दोष के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बिजनेस में सफलता की कमी है या कि परिवार में किसी भी प्रकार का तनाव है, बच्चों में किसी भी प्रकार का तनाव का सामना करना पड़ रहा है, शिक्षा से जुड़ा हुआ या कि मानसिक परेशानियों से जुड़ा हुआ, तो आप इन सभी प्रश्नों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं वास्तु के माध्यम से रेवा जी से। रेवा जी जो वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिन्हें 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है वास्तु के क्षेत्र में, जो आपको छोटी छोटी रेमेडीज दे करके आपकी मानसिक, आर्थिक तथा घर की हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति दिलाने में सहायक होती हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है इस समय पर रेवा जी से जानकारी प्राप्त करने के लिए जो वास्तु से जुड़ा हुआ हो, लिसनर्स, यह समय है सिर्फ वास्तु से जुड़े हुए प्रश्नों को करने के लिए, तो रेवा जी को आप कॉल करें अभी यहां पर इसी समय। रेवा जी को बात करने के लिए नंबर है 4089125565 4089125565। दिस इज द स्टूडियो नंबर। और रेडियो टॉक शो के बाद में यदि आप रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338 5108683338। इस तरह से रेवा जी आपको मदद करेंगी प्लॉट में, होम में, रेस्टोरेंट में, होटल में, मोटल में, बिजनेस या वर्क प्लेस या ऑफिस में या घर में, कहीं पर भी आप वास्तु से जुड़ा हुआ सुझाव प्राप्त कर सकते हैं रेवा जी से। रेवा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी आचार्य जी और सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमेशा की तरह लेकर चलूंगी सही डायरेक्शंस की तरफ, क्योंकि याद रखिए अगर दिशा सही है तो हमारी दशा भी सही होती है। ध्यान दीजिए दिशा की तरफ, क्योंकि दिशा ही आपके साथ जुड़ी हुई है और सही रास्ता देती है। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह कहना चाहती हूँ, डियर लिसनर्स, प्लीज रिमेंबर इट ऑलवेज दैट वास्तु एडवाइजेस एंड रेमेडीज सजेस्टेड ड्यूरिंग दिस शो are not a substitute for professional advices or any medical prescription or treatment. They are only based on ancient Indian science of architect, that is Vastu Shastra. हाँ लिसनर्स, रेवा जी से बात करने के लिए यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं वास्तु से जुड़ा हुआ। तो रेवा जी, मैं लिसनर्स की जानकारी के लिए उनकी ऑन बिहाफ ऑफ देम आई वांटेड टू नो दैट कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारे घर और ऑफिस में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष छिपा हुआ है। आचार्य जी,
मैं हमेशा यही कहती हूँ कि वास्तुशास्त्र इज द आर्किटेक्ट साइंस, जो कि 5000 वर्ष पुरानी है, और ये वो है जिससे हम लोग, अगर हम इसके दोष को दूर कर सकते हैं तो हम अपनी लाइफ में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हार्मनी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वी हैव टू बैलेंस। इसका रिलेशन होता है जो हमारी कुदरत के जो नेचर के 5 एलिमेंट्स है उसको, यू हैव टू बैलेंस दीज 5 एलिमेंट्स टू गेट द, we can say that to get the proper sport to desire for peace, happiness and fulfillment. अब हमको ये देखना है कि इसका वास्तु डिफेक्ट क्या है। आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर करने के लिए जा रही हूँ। आई होप कि लिसनर्स आप इसको जरूर समझने की कोशिश करेंगे। डू यू फील सफोकेटेड इन योर हाउस और ऑफिस? जब आप, कई बार ऐसा होता है क्योंकि जनरली इट हैपन्स कि हम घर में हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, ऑफिस में जाएंगे तो बहुत ही स्ट्रेस ले लेते हैं एंड वी आर नॉट फीलिंग गुड। कई बार ऐसा भी हो जाता है ऑपोजिट, यू आर डूइंग गुड इन ऑफिस या बाहर आप सही हैं, लेकिन घर में आते ही एक इतना लो फील करेंगे, बेवजह का डिप्रेशन या स्ट्रेस। इट मीन्स बिकॉज रीजन इज दिस कि सम ऑफ द प्लेसेस आर हैविंग वेरी डल एनर्जीज, जिसकी वजह से हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, लो एनर्जीज होते हैं। इसका मतलब कि वहाँ जरूर कहीं ना कहीं वास्तु डिफेक्ट है। अगर आप फील करते हैं, लो महसूस करते हैं, तो आप जरूर नोट करिए कि कहीं आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपके घर का ज़्यादा हैवी या एलिवेटेड तो नहीं है कंपैरिजन टू द साउथ ईस्ट कॉर्नर। अगर आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस इज लाइट और नॉर्थ वेस्ट आपने एलिवेटेड किया हुआ है, हैवी है, तो आप उस घर में अजीब सी, या ऑफिस या वर्क प्लेस पे अजीब सा अपने आप को डिप्रेशन में लेकर आएंगे, लो एनर्जी महसूस करेंगे या सफोकेशन महसूस करेंगे। नेक्स्ट आपके लिए है दैट डू यू फील स्टेगनेटेड ग्रोथ इन योर लाइफ? कई बार हम देखते हैं कि हम स्टेगनेट हो रहे हैं, हम लोग कोई भी काम करने को तैयार नहीं होते। जब भी देखते हैं यही देखते हैं कि घर पे बैठे रहें, या कोशिश करते हैं बट वी आर नॉट गेटिंग दोज रिजल्ट्स जिसके लिए हमारी एक डिज़ायर होती है। उस समय जरूर महसूस कर रहे हो कि कहीं ना कहीं हमारे घर का जो मेन एंट्रेंस डोर है वहाँ पर वास्तु डिफेक्ट तो नहीं, जैसे कि साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट हमारे मेन एंट्रेंस डोर है तो वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है। लिसनर्स याद रखिए कि जो भी मैग्नेटिक एनर्जी है, अगर इसका डायगोनली फ्लो अगर आप चेक करते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड एंड्स एट द साउथ वेस्ट। तो अगर साउथ वेस्ट में हमारे को इस तरह से मिलेगा कि एंट्रेंस है, तो इसका मतलब हमारे को वहाँ पे ही एनर्जी आने का रास्ता नहीं है, अपने आप को हम स्टेगनेट महसूस करेंगे। या नॉर्थ ईस्ट जहाँ से एनर्जी मिलनी है वहाँ पर अगर ब्लॉक है या बर्डन है, वो पिलर से, स्टेयरकेस से, या किसी कोई आपने गुड स्टोरेज बनाया हुआ है, तो भी आप एनर्जी नहीं लेंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स पाएंगे। इसी तरह अभी जुड़े रहिएगा, बातें करती रहूंगी, लेकिन साथ साथ मैं अपनी कॉल्स भी लूंगी। लेती हूँ कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो जी हाँ, आप अपने रेडियो का थोड़ा वॉल्यूम कम कर दें। लिसनर्स, आप अपने रेडियो के वॉल्यूम को थोड़ा कम करें, और रेवा जी यहाँ पर हैं आपके सभी प्रकार के वास्तु से जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब देने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में, होटल में, मोटल में, रेस्टोरेंट में, लिकर स्टोर में, गैस स्टेशन पर कहीं भी वास्तु दोष के कारण आपको बरकत नहीं मिल पा रही है, घर में तनाव का सामना करना पड़ रहा है, तो जस्ट गिव अस अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी। रेवा जी इज हियर टू गिव यू very solid and attractive remedies to come out from the problems. Number is 408-912-5565 408-912-5565। नेक्स्ट लेते हैं कि कहीं पर आप ऐसा तो नहीं है कि महसूस करते हो कि घर में, ऑफिस में या वर्क प्लेस पे आपको सभी अपोज कर रहे हैं, मीन्स दैट डू यू फील दैट एवरीबडी अपोज यू इन योर होम एंड ऑफिस? कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के साथ में या बच्चों की, आपको अपने बच्चे के साथ में आपस में नहीं बनती, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहते हैं, बॉस के साथ में कई बार हो जाता है, या घर में ही अपने देखेंगे कि बच्चे हमारे स्टबन हो जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर बैक, कि जहां हम बैठते हैं या सो रहे हैं कहीं हमारे पीछे विंडो या डोर तो नहीं है, क्योंकि अगर आपके पीछे विंडो होगी या डोर होगी तो वो आपको स्टेबिलिटी नहीं देंगे। तो ट्राई टू अवॉइड अगर आपके पीछे विंडो या डोर है। लेते हैं कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार।
हाँ जी, नमस्कार रेवा जी। मैं पहले भी 2-3 बारी बात कर चुकी हूँ आप लोगों से। मुझे जल्दी से पूछूंगी, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए। मेरा छोटा सा एक बिजनेस है ऑल्ट्रेशन और टेलरिंग का। हाँ जी। और मेरा जो जहाँ पे बैठ के मैं काम करती हूँ दैट इज फेसिंग, फ्रंट डोर इज फेसिंग, ओके, फ्रंट डोर इज फेसिंग साउथ, सॉरी जी। And then that's where my sewing machine is. I'm facing the road which is on the south. And there is a back door also and there is a back window also. Am I doing right thing or no? जी नहीं, that's not good. आप तो कोशिश करिए कि आप जहाँ पे भी कर रहे हैं आपके पीछे, अभी जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे कि आपके पीछे कभी भी विंडो या डोर नहीं होना चाहिए। एंड ट्राई टू फेस टू द नॉर्थ और ईस्ट। नहीं रेवा जी, जहाँ मैं बैठती हूँ मेरे पीछे एकदम दीवार है। किस चीज की, कौन सी डायरेक्शन की दीवार है? ये अगर साउथ सामने है तो पीछे नॉर्थ होएगा। हाँ जी, तो यही उल्टा हो गया। आपके पीछे साउथ की दीवार होनी चाहिए, नॉर्थ की तरफ आप फेस करिए। तो अगर मैं विंडो की तरफ अपना बैक करती हूँ तो इज दैट ओके? एंड देन नहीं, दैट इज आल्सो नॉट ओके। आपके पीछे सॉलिड वॉल होनी चाहिए, चाहे वो वेस्ट की हो चाहे साउथ की हो, लेकिन नॉर्थ की तरफ फेस करके काम करिए या ईस्ट की तरफ फेस करके काम करें। आप नॉर्थ को फेस करूं या ईस्ट को फेस करें? को फेस करूं जी। अच्छा, पर अब जैसे मैं बैठती हूँ तो मुझे रोड दिखती है, तो वो स्टीवंस क्रीक की वो सारी रोड है, वो दैट साउथ, एंड बिहाइंड मी इज द वॉल behind my chair, and the door at the back and the front, they are on the side, they face each other. I don't face the door immediately. This is what I am saying. First you have to avoid साउथ का वॉल। आप जब साउथ की वॉल को अवॉइड करेंगे तो वेस्ट की वॉल अगर आपके बैठेंगे आपके पीछे आ जाएगी, वहाँ विंडो और डोर हो सकता है आपको ना मिले। या आप एक काम कर सकती हैं, आप एक कागज़ पे ड्रॉ करके स्कैन करके मुझे ईमेल कर सकती हैं, लेट मी गो थ्रू प्रॉपरली, जिसमें आप डायरेक्शंस के बारे भी जरूर मेंशन करें, उसी के मुताबिक मैं आपको एडवाइस दूंगी। Okay, thank you, Revaji. Thank you so much. I am an older person and it's a very small business. You are always welcome. I hear you all the time, so I thought के पूछ लूं कि इसमें कुछ खास, मतलब इतना बिजनेस वो भड़कता थड़कता नहीं चलता, पर गुजारा चल रहा है तो नहीं, अच्छा चलेगा ऐसा नहीं सोचिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है वर्ड ऑफ माउथ, ताकि लोग आपके पास में आए और आप अच्छे से अच्छे, अगर जितना आप नॉर्थ को जगह दे देंगी आगे की तरफ में से, उतने ही आप क्लाइंट्स को ले सकती हैं, लोग आपसे बार बार आए अपना काम करवाने के लिए। आप मुझे ईमेल करिए, जो भी होगा लेट मी गो थ्रू, आई विल गिव यू द रिप्लाई। ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो। हेलो जी, बताएं। I cannot hear you. यस, हेलो। हेलो, yeah. जी हाँ, बताइए। हाँ जी रेवा जी, मैं आपका यही क्वेश्चन जो चल रहा है जी, उस पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। मेरे पास डायरेक्शन तो नहीं है जी, बट अगर हमारा बेड टुवर्ड्स गराज की बैक को लगता है, जी, Is that also a good sign or no? जी देखिए, ऐसे गैराज की बैक को ऐसा नहीं, अगर आपका बेड है गैराज के पास में, साउथ की डायरेक्शन है, सर आपका साउथ की तरफ आता है, नॉर्थ की तरफ पाँव आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप अपनी डायरेक्शंस को जानने की कोशिश करिए, उसी के मुताबिक ही मैं आपको बता पाऊंगी कि क्या डायरेक्शन ठीक है कि नहीं। अच्छा, और एक और क्वेश्चन मुझे पूछना था जी, जो आपने दरवाजे के बाहर कॉपर वायर लगाने को बोली थी, जी, वो बेसिकली कहाँ लगानी होती है? देखिए, मैंने आपसे बताया कि कई बार हम बताते हैं कॉपर वायर को आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर आपका घर साउथ वेस्ट फेसिंग है तो आप घर के बाहर की तरफ कॉपर वायर लगाएंगे। अगर आपका घर साउथ ईस्ट फेसिंग है तो आप सिल्वर वायर को घर के अंदर की तरफ लगाएंगे और बाहर की तरफ आप कॉपर वायर लगाएंगे, मींस कि वहां की नेगेटिविटी को खत्म करेंगे। लेकिन अगर वो प्लॉट जो होगा स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा तब, अगर प्लॉट स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं है, एरोज में एक्सटेंडेड है या मिसिंग है, तो आप बाहर भी कॉपर वायर नहीं लगाएंगे, अंदर सिल्वर वायर लगाएंगे। या कॉपर वायर आप लगाएंगे जहां आपको साउथ या साउथ वेस्ट में, अगर आपका बाथरूम, रेस्ट रूम, टॉयलेट है, उसकी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। या आपका बैकयार्ड साउथ वेस्ट में है, बहुत ज्यादा ओपन है, फ्लोर लेवल बहुत कम है, उसके बाहर की तरफ लगाएंगे, मीन्स कि आपके बैकयार्ड की तरफ बाहर की तरफ लगेगी
कॉपर वायर। तो इसी को आपको प्रॉपरली जानने की जरूर कोशिश करें। मेरे लिसनर्स, मैं आपको हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि जो भी आप हमसे ऑन एयर जानकारी लेते हैं, अगर आप चाहें तो आप उसको दोबारा भी मेरे से समझ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर 100% you can say that good to get the remarkable results, try to follow them properly. This is just like a pot. एक मटका है, एक मटके में अगर 6 छेद हैं तो जब तक आप 6 छेद नहीं बंद करेंगी तब तक आप उसमें पानी नहीं भर सकती। तो यही वास्तु है, दीवारें हैं, घर की डायरेक्शंस हैं। इसको ये नहीं है कि आपने एक ही चीज से या आपके एक आदमी से ही जुड़ा हुआ है, जी नहीं, वास्तु आपके पूरे घर के साथ जुड़ा है। उससे आपको एक नहीं फर्क पड़ेगा, पूरे घर को फायदा होगा, घर में स्टेबिलिटी आएगी। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि रेवा जी, अगर हम आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं जी, तो आप कितने दिन में मतलब हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, या कितने दिन में? मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको 12 घंटे में बता सकूं कि मेरी क्या अवेलेबिलिटी है, कब का मेरा कैलेंडर ओपन है। जब आप मेरे को कॉल करती हैं, ईमेल करती हैं, विदिन 12 आवर्स मैं आपको जरूर स्केड्यूल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अवेलेबिलिटी कब की है वो कैलेंडर ही बता सकता है, मैं नहीं बता सकती। अच्छा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मन था कि आप एक बार होम विजिट करें तो शायद उनके मन के कुछ डाउट दूर हो सकते हैं। बिल्कुल याद रखिए, ये जो भी डायरेक्शंस हैं ये जरूर बताती हैं कि उस घर में क्या अच्छा है, क्या नेगेटिव है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। चाहे अगर आप ठीक समझे तो मुझे शो के बाद कॉल करके या ईमेल करके भी स्केड्यूल कर सकती हैं। ठीक है जी, थैंक यू। यू आर वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो। Yes. How can I help you? Hello. Yes. What is your question? How can I help you, dear? Hi, Reva ji. I wanted to know ideally what would be the entrance of the direction of the home entrance. देखिए, आइडियल अगर आप जर्नल लेते हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट इज द बेस्ट जर्नल। दिस इज द जर्नल आई एम गिविंग यू। फिर भी आप अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ ऑफ व्यूअर्स या आपकी फैमिली में जो लोग भी रहते हैं उन सबकी डेट ऑफ बर्थ को जब हम वास्तु के चार्ट के साथ में टैली करते हैं तो बताते हैं कि कौन सी डायरेक्शन बेस्ट है जिससे आप पूरा फायदा उठाएं और इन्हेंस उठाएं। कई बार ऐसा भी होता है डियर कि हमारा नॉर्थ फेसिंग घर है, ईस्ट फेसिंग घर है, उसके बावजूद भी वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। इट मीन्स कि देयर इज सम नेगेटिविटी इन द साउथ ईस्ट और द साउथ वेस्ट, कि कई बार किचन अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में होगा तो घर में नेगेटिविटी होगी। मास्टर बेडरूम अगर आपका साउथ ईस्ट या नॉर्थ में ईस्ट में होगी तो नेगेटिविटी होगी। तो आपको बैलेंस करना है इन्हीं 5 एलिमेंट्स को। तो अगर आप मुझे डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे तो उसके मुताबिक मैं आपको एडवाइस कर पाऊंगी विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू। मैं अभी बता सकता हूँ मेरी डेट ऑफ बर्थ? आप मुझे ईमेल करिए, आपके वाइफ, आपके बच्चे जो भी है, आप उन सबकी डेट ऑफ बर्थ भेजिए मेरे को। ओके, अभी मेरा ये है कि मेरा गराज का एंट्रेंस और मेरे घर का एंट्रेंस दोनों सामने है जी। और गराज का एंट्रेंस नॉर्थ में है और मेन डोर का एंट्रेंस साउथ में है। तो अभी मेरे को गराज से एंट्री करना चाहिए या मेरे दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। देखिए, जर्नल अगर आप देख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ नॉर्थ फेसिंग। व्हाइल गोइंग आउट फ्रॉम द हाउस यू हैव टू सी विच डायरेक्शन इट इज फेसिंग। इफ यू आर कमिंग आउट फ्रॉम द गैराज और फ्रॉम योर हाउस मेन एंट्रेंस एंड फेसिंग टू द नॉर्थ तो जर्नल नॉर्थ इज गुड। लेकिन अगर आप ईमेल करेंगे तो मैं सही बता पाऊंगी कौन सा डायरेक्शन फेवरेबल है। ओके, सो व्हेन आई कम आउट इट शुड बी नॉर्थ, राइट? यस। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो। थोड़ा रेडियो का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो। यस, या मेरा क्वेश्चन था रेवा कुमार जी से कि मेरा जो एंट्रेंस है अपार्टमेंट का जी, वो साउथ साइड पे है जी, और मेरा अपार्टमेंट बिल्डिंग के नॉर्थ वेस्ट में। तो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी टू एंट्रेंस तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन और कुछ चेंज कर सकते हैं या? हाँ, देखिए ऐसा है, आपका जो मेन जो अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स के लिए थोड़ा सा आपको ये जरूर ध्यान देना है क्योंकि आपका अपार्टमेंट कहाँ है। अगर आपका अपार्टमेंट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है, इट मीन्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। वी हैव टू सी कि नॉर्थ वेस्ट व्हाइल कमिंग आउट आर यू फेसिंग टू द नॉर्थ वेस्ट? या नॉर्थ वेस्ट में, बिल्डिंग के नॉर्थ वेस्ट में मेरा अपार्टमेंट है। बट व्हाइल कमिंग आउट फ्रॉम द अपार्टमेंट विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग? एंट्रेंस मेरा साउथ में से होता है,
मेरा जो अपार्टमेंट का एंट्रेंस है वो साउथ में से। साउथ वेस्ट? नहीं, साउथ में से, नॉट साउथ में। अच्छा, पूरा साउथ में से है। अगर आपका साउथ का है और आपके बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट भी कोई अपार्टमेंट का डोर है जो उसको एक दूसरे को फेस करता है क्या? यस, या जैसे मैं घुसता हूँ वैसे दूसरा रूम का डोर सामने ही पड़ता है। नहीं, अपार्टमेंट का। इज देयर एनी अदर अपार्टमेंट्स हु इज फेसिंग योर हाउस? यस, दे आर फेसिंग ईच अदर? इफ देयर इज फेसिंग ईच अदर, तो सबसे पहले आप अगर साउथ फेसिंग है और सामने आपका जो अपार्टमेंट है, क्योंकि उनको पॉजिटिव वाइब्स मिल रही होंगी, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही होगी। आप अगर साउथ को फेस कर रहे हैं तो आप अपने घर के बाहर पे ध्यान से नोट करिए, घर के बाहर पर आप बिल्कुल कॉपर वायर को लगा सकते हैं ताकि आप नेगेटिविटी को ख़त्म कर सके, या पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट को लगाएंगे, वो भी सारी नेगेटिविटी ऑब्जर्व करेगा। बाकी अगर आप अपना बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में है या किचन साउथ ईस्ट में है, देन इट इज़ ओके, देयर इज़ नथिंग टू वरी। और बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में? साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में अगर बेडरूम है तो उसमें थोड़ा आप अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, कई बार जॉब में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, रिलेशंस में भी आ जाती है, या ज़्यादातर इधर से उधर आप एक दूसरी जॉब, मतलब कि आप अपने आप को मेंटली स्टेबल नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप अपना जो बेड है सर आपका साउथ या वेस्ट की तरफ होना चाहिए, और अपने बेडरूम में आप पीकॉक फेदर्स को जरूर जगह दीजिए। ठीक है, राइट, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, पीकॉक फेदर्स को जगह दीजिए ताकि आपको स्टेबिलिटी मिल सके, और साथ ही क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट का पेयर रखें आपको अपने जॉब में, अपने रिलेशंस में प्रॉपर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी लेने के लिए। राइट, दैट विल हेल्प यू लॉट। ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। जी, क्वेश्चन ये है कि हम ज्यादातर अपने साउथ, आज हमारा जो साउथ में है वहीं से एंटर करते हैं पीछे जी। तो जब हम अंदर आते हैं, पीछे किचन का डोर जो है वो खोल के हम अंदर आते हैं, तो वो फेस करता है साउथ की तरफ। जब आप मुझे ये बताइए कि जब आप बाहर जाते हैं कौन सी जगह, चाहे आप गैराज की तरफ से निकल रहे हैं, वाइल्ड गोइंग, अगर जहाँ से आप साउथ बता रही हैं वहां से अगर बाहर निकल रहे हैं, किचन की तरफ से बाहर निकल रहे हैं, तो यू आर फेसिंग टू द नॉर्थ। ठीक है, दैट डायरेक्शन इज गुड। इफ इट मीन्स योर डायरेक्शन इज फेसिंग टू द नॉर्थ, वाइल एंटरिंग इनसाइड यू आर एंटरिंग फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन। और आपका घर का जो मेन एंट्रेंस है वो किस डायरेक्शन को फेस करता है? नॉर्थ। बाहर से अगर बाहर खड़े होकर अंदर की तरफ आएंगे तो नॉर्थ। नहीं, इट मीन्स यू आर फेसिंग टू द, बाहर से जब अंदर आ रहे हैं तो आप नॉर्थ फेस कर रही हैं जी, तो इसका मतलब आपका जो मेन एंट्रेंस है दैट इज फेसिंग टू द साउथ। okay. You have to see while going out from your house. Okay. तो आप उसको उल्टा देखते हैं तो उससे डायरेक्शंस बिल्कुल सब ऑपोजिट हो जाती हैं। तो आप अपने एंट्रेंस खड़े होकर बाहर की तरफ देखिए, कंपास पे किस डायरेक्शन को फेस कर रही हैं, एंड लेट मी नो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प इट आउट। Okay, thank you. लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो रेवा जी, मैं श्री बोल रही हूँ जी। एक्चुअली आई हैड सम क्वेश्चंस फॉर यू। बेसिकली वी हैव lot of financial problems currently in our house. I don't know because of what reason, but also like health wise भी बच्चों का कुछ ना कुछ तो होता रहता है। और तीसरी बात जो है मैंने देखी है, तो जब भी कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो sometimes it's just like I don't, it just doesn't happen. So I wanted to know basically the house that we stay, when we घर से बाहर देखा तो हमारा एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट को फेस करता है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है, सबसे पहले तो मुझे आप बताइए, जो बता रहे हैं कि आपके फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी है, कहीं साउथ वेस्ट, जब आप घर से बाहर कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट, अब घर के अंदर एंटर कर रही हैं तो बिल्कुल आपको अंदर की तरफ साउथ वेस्ट दिखाई देगा। साउथ वेस्ट या साउथ और वेस्ट के पास में कहीं पर टॉयलेट या रेस्ट रूम तो नहीं? नहीं, साउथ वेस्ट
के साइड पे कुछ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के साइड पे टॉयलेट बाथरूम। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है दैट इज रिलेटेड विद द हेल्थ इश्यूज। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होते हैं तो घर में कहीं ना कहीं कोई बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे तो बीच में हमने कॉल्स लेनी शुरू कर दी। हमेशा याद रखिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हमारे को हेल्थ इश्यूज लेकर आता है। पैसे की अगर प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब कि साउथ वेस्ट नहीं तो आपका साउथ वेस्ट अगर बैकयार्ड है उसका फ्लोर लेवल अगर डाउन होगा नॉर्थ ईस्ट से तो भी हमारे को फाइनेंशियली लॉसेस आते हैं। ओके ओके, देन व्हाट शुड आई बी डूइंग रेवा जी? तो वहां का फ्लोर लेवल डाउन है साउथ वेस्ट का बैकयार्ड का? हाँ, हमारा बैकयार्ड पे साउथ वेस्ट है जी, साउथ वेस्ट बैकयार्ड है। तो उसका फ्लोर लेवल अगर कम होगा तो वहां पे हमारे फाइनेंशियली इश्यूज आते हैं। दैट्स राइट, नीचे है, मतलब लिविंग रूम के नीचे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्योंकि देखिए मैंने अभी बात भी जैसे हमने शो में बात कर रहे थे कि डायगनली अगर आप देखेंगे डियर तो नॉर्थ ईस्ट से हमारे को एनर्जी आती है। दैट लाइफ स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट और इट एंड्स एट द साउथ वेस्ट। सपोज डोंट टेक इट कि वाटर मतलब कि सिर्फ पानी, मीन्स कि जो हमारी एनर्जी है चाहे वो पैसा हो चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो रिलेशन हो, उन सबसे जो भी है वो स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अगर कोई चीज अंदर आ रही है, अगर हमारा साउथ वेस्ट में अगर वो फ्लोर लेवल नीचे होगा तो इट इज गोइंग आउट, इट इज ड्रेनिंग आउट। राइट राइट राइट। तो उसके लिए या तो आप एक काम कर सकती हैं, बैकयार्ड का फ्लोर लेवल को इंक्रीज कर दिए, वुडन प्लेटफॉर्म बना लीजिए या वहां पर वुड का डेक बनाइए या वहां पर रॉक्स के साथ में लैंडस्केपिंग कर दीजिए। लेवल वी हैव टू हैव, वहां पर हमारे को फाउंटेन की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, वहां हमें रॉक्स चाहिए, माउंटेन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए अपने आप के लिए। But I won't be able to change the landscape. Is there some other remedy? जी हाँ, अगर आपके पास में नहीं है उस समय आप डिवाइन टेक्निक टूल्स की हेल्प ले सकते हैं जो आपको वहाँ पे हम पिरामिड्स प्रोवाइड करते हैं। दोज ऑल पिरामिड्स आर कस्टमाइज एंड एनर्जाइज, जिनको आप प्रॉपरली वहाँ पर लगाएंगे, डिग कर सकते हैं, जिससे उसका एनर्जी लेवल बढ़ा दिया जाता है और यू विल पीपल गेट गुड पॉजिटिव रिजल्ट्स। Okay, so how should I उसके लिए आप जी हाँ, मेरा समय भी हो रहा है, आप मुझे शो के बाद कॉल कर सकती हैं, ईमेल भी कर सकती हैं। प्लीज कॉल मी आफ्टर 6 PM टुडेज माय फोन नंबर इज 5108683338 और ईमेल करना चाहें तो कर सकती हैं divine A for apple, V for Victor, C for cat, this is one word, divineavc@gmail.com. For more information, visit my website divinevastu.net to get each and every information. तो लिसनर्स आप सुन रहे हैं रेवा जी को जो वास्तु पर बहुत सारी टिप्स आपको दे चुकी हैं और अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स जानकारी चाहिए तो कॉल करें 5108683338। तो अब समय हो रहा है हमारा जाने का। आप और आपके सितारे परिवार आपसे मांगता है इजाजत। जाते जाते ये शब्द आपके लिए, परंतु ज्योतिष से जुड़ा सवाल हो कॉल करें आचार्य जी को 4084805477। वास्तु से जुड़ा 5108683338। गुलाब की तरह खुशबू फैलाते रहो, पवन की तरह खुशी लुटाते रहो, माना कि अमूल्य है मानव जीवन अपना, सदा हंसते रहो और हंसाते रहो। जय माता दी।